भारत माता की केलवा में अभी एक तिरंगा रैली निकल रही है। 75 फीट लंबे तिरंगे के साथ तमाम स्कूलों के नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं और जहाँ तिरंगा देखा जाता है वहाँ की सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि तमाम राजनीतिक रंग एक हो जाते हैं। तमाम हम कई बार प्राइवेट सरकारी के भेद भी देखते हैं, वो भेद खत्म हो जाते हैं। कार्यक्रम के संयोजक मुकेश जी भार्गव हमारे साथ है। मुकेश जी, तिरंगा यात्रा केलवा में निकल रही है और बड़े ही उत्साह के साथ बच्चे जयकारे और तिरंगे लेके चल रहे हैं। कार्यक्रम का संयोजन आप कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत अच्छा महसूस, हर्ष का विषय है हुक्म। और जब राष्ट्र की बात आती है तो सब हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है कि हमें एक साथ मिलकर भागीदारी निभानी चाहिए। और रूपालो भारत, रूपालो केलवा के हमारे मोहन चैरिटेबल ट्रस्ट के हमारे अध्यक्ष महेंद्र जी भाई साहब ने ये बहुत ही शानदार पहल की है, जिससे हमारे बच्चों में राष्ट्रवाद और इसका काफ़ी उत्साह और स्वभाव में बढ़ोतरी हो रही। नन्हे मुन्ने बच्चों में बड़े उत्साह देख रहा हूँ। इनके उत्साह देख के अपना बचपन याद नहीं आ रहा है कि यार हमारा भी वो स्कूल वाले दिन तो शानदार हुआ। बिल्कुल याद आ रहा है सर, और इसीलिए हम लोग इसमें ज़्यादा उत्साह के साथ हैं। बच्चे बन के हम बच्चों के साथ में घूम रहे हैं। तिरंगा रैली में आज केलवा अलग अलग दृश्य देख रहा है। राखी भी आ रही है, तो राखी के इस त्योहार पर यहाँ बैठे हुए हैं। कई नाम है आप रो? यह रैली निकल रही है, किस तरह लाग रही हो? यो स्कूल में पहला जाता न तिरंगो मनाता, नुक्ति खाता, विषादन याद हो रहा है? अबे नहीं, 2-3 साल में आई रहा याद। अब यूं नहीं लाग रहे हो यार, एक झंडो में ही लेने थोड़ी चालू हटे लाग रहे हो। ये जो जुड़ाव होता है, उस जुड़ाव को मैं इसलिए पहुंचाना चाह रहा हूं क्योंकि बच्चों की रैली है। बताया जा रहा है कि नन्हे मुन्ने स्कूली बच्चे हैं, मगर यहाँ से वहाँ तक देखेंगे तो नारी शक्ति भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रही है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट्स अ प्राउड फीलिंग कि सब लोग एक साथ हैं यहाँ पर। सब लोग एक साथ है। मैं और भी लोगों से जानना चाहूँगा क्योंकि स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त हमको याद, एक झंडा लेते थे, राष्ट्रगान बोलते थे, नारे जयकारे करते थे। कभी सोचा था कि केलवा के बाजार में हम इस तरह से गुजरेंगे? कभी ऐसा नहीं, कभी नहीं सोचा था ऐसा कि हम भी केलवा के बाजार में झंडा लेके घूमेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है। आगे हम और ऐसी 100 वाली वर्षगांठ देख पाए ना देख पाए, लेकिन आज बहुत खुशी हो रही है कि हम इस चीज़ का हिस्सा बने और हमारा गांव को इस चीज़ के लिए लिया गया। एक विशेष मैं चाहूँगा कैमरामैन कवर करे, थोड़ा सा आगे ले आओ आप इसको। क्या नाम है इसका? दिविज साखला। दिविज साखला। और इसको मैं काफ़ी देर से ढूंढ भी रहा था, मैंने शुरू में इसको देखा था। इसके आप टी शर्ट को देखिए, ये जो कोशिशें हो रही है इन तिरंगों के माध्यम से इन बच्चों तक तिरंगा पहुंचाने की, यकीनन ये दिविश अपने इस टी शर्ट के माध्यम से सब तक तिरंगा पहुंचा रहा है। कैसा लग रहा है बेटा? ऐसे तिरंगा घुमा दे, चलो चलो। तो ये जो दृश्य हम तक पहुंच रहे हैं, दिविश की मम्मी से ज़रूर बात करेंगे। बच्चे को इस तरह से आपने ये कैसे सोचा कि ऐसा टी शर्ट लाएंगे और ऐसे चलेंगे? मेरी तो नहीं, इसके दादा की सोच थी। वो अभी कहीं बाहर गए तो वहाँ से लेके आए और बोले कि इस 15 अगस्त को यही पहनना है। पर फिर ये महेंद्र अंकल का ये आयोजन हो गया और फिर इसमें हमने इसको ये पहनाया है। अच्छा, तो अब आप तिरंगा लेके, सभी के हाथों में तो तिरंगा है, मगर आपके हाथ में तो तिरंगा पहने हुए आपका बच्चा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। ओवरऑल जो आयोजन किया गया वो भी बहुत ही शानदार है और इस तरह से हमारी स्कूल की थोड़ी यादें ताज़ा कर दी अंकल ने। आप बताइए मुझे, स्कूल के वो नुक्ति के दिन और वो दिन वापस याद आ गए कि मजा आ गया? आज तो मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। तो स्वाद आज भी नहीं है। चलो एक बार महिला शक्ति को जयकारा हो जाए एक बार। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। ये जो तिरंगा, जिस तिरंगे की छत्र छाया में हम सभी रहना चाहते हैं, ये नन्हे मुन्ने बच्चे आज उस तिरंगे को लेकर चल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे उनमें से भी किसी से बात करें। क्या नाम है आपका? राकेश पाराशर। राकेश पाराशर। राकेश जी, तिरंगे को इस तरह से लेकर आप इस अपने केलवा से गुजर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। कभी सोचा था कि एक दिन मैं इस तिरंगे को इस तरह से लेकर गुजरूंगा यहाँ? नहीं सोचा था। क्या उम्र क्या है आपकी? 18 वर्ष। 18 वर्ष की उम्र है। जब 18 से 36 के हो जाओगे
तब आने वाले अपने परिवार को कहानियाँ सुनाओगे कि यार इस केलवा में एक रैली निकली थी उसमें तिरंगा मैं पकड़ के चला था? सुनाएंगे। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। और आप में से कोई बोलना चाहेगा? ये खतरनाक है और इनकी बॉडी से भी पता चल रहा है कि जिम जाने के शौकीन है। जिम जाते हो? जिम जाते हैं। और अब जो आज इस पूरे केलवा में जो यात्रा निकल रही है उसमें इस तिरंगे को इस प्रकार से लेकर चलने के लिए जिम की भी ज़रूरत है, जज्बे की भी ज़रूरत है। जज्बे में किसी की कोई कमी नहीं है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तिरंगे को अपने हाथों में रख के कोई ऐसा महसूस होता है कि यार? हाँ सर, होता है। क्या महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है। हमारे भारत का तिरंगा, हमने भारत का तिरंगा है। तिरंगा यात्रा चल रही है। जो उत्साह हुजूम देख रहे हैं उस हुजूम के पीछे जो बार बार नाम आ रहा है मोहन कन्हैया चैरिटेबल ट्रस्ट। महेंद्र जी कोठारी हमारे साथ है। ऐसा संयोजन मुकेश जी का रहा, संकल्पना आपकी रही। आज संकल्पना इस केलवा की गली में साकार होते हुए देख रहे हैं। केलवा के बाज़ार में ये जो आप तिरंगों के साथ हुजूम देख रहे हैं, सबसे पहले तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। जो सपना सजोया था तिरंगा यात्रा के लिए वो पूरा होता दिख रहा है सामने। एक विशाल तिरंगा यात्रा केलवा के इस प्रांगण में पूरे गांव में होती हुई निकल रही है। मोहन कन्हैया चैरिटेबल ट्रस्ट का एक प्रकल्प हमारा है, रूपाड़ो भारत रूपाड़ो केलवा। उसके तहत हमने विशाल भव्य तिरंगा यात्रा का जो संकल्प हमने सजोया था वो पूरा होता हमें दिख रहा है। कैसे ख्याल आया कि ऐसा कुछ करना है मेरे को? माननीय मोदी जी ने भी पूरे देश से निवेदन किया था 13 से 15 के बीच में हर घर में और ऑफिस में तिरंगा लहरावे। और उसके साथ साथ में भी सभी ने ये कहा है कि 9 तारीख से 15 तारीख तक घरों पे दूसरी जगह झंडा लहराने और उनका अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक विशाल रैली के माध्यम से जागरूकता फैलाने के लिए हमने ये पहला कदम उठाया है कि पूरे गांव में तिरंगा यात्रा निकाल के ये हम आयोजन करें। ऐसी उम्मीद थी कि इतने बच्चे आएंगे, ये उत्साह दिखेगा, इतना आनंद के साथ लोग नारे जयकारे से जुड़ेंगे। वैसे तो उम्मीद तो पूरी थी और जैसी उम्मीद थी उससे लाख गुना ज़्यादा बच्चे आए हैं, गांव के नागरिक आए हैं, महिलाएं आई है, अनेक संगठनों के महिलाएं और दूसरे संगठन के लोग इस रैली में भाग ले रहे हैं। बड़ा उत्साह है और जो सोचा था जैसे उससे भी ज़्यादा हमें दिख रहा है सामने कि ये रैली सफल होती दिख रही है। रैली की सफलता है। रैली केलवा में और केलवा के किसी आनंद के कार्यक्रम में अगर हम कैलाश जी भाई साहब तक ना पहुँचे तो आनंद अधूरा रहता है। भाई साहब बचपन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा है, बिल्कुल। तिरंगा एक भारत की शान है और ये शान को कभी भी किसी भी हालत में भारत का नागरिक झुकने नहीं देगा। ये शान, ये तिरंगा चाइना तक लहराए, ऐसी भावना, ये देश प्रेम की भावना जागृत होने के लिए तिरंगा यात्रा है कि लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग राष्ट्र निर्माण में सहयोगी और देश भावना से ओतप्रोत होकर इससे जुड़ें। भाई साहब एक गणेश चतुर्थी भी आने वाली है हालांकि, मगर राजसमंद जिले भर के जो गणेश चतुर्थी के आयोजन हैं वो कैलाश जी भाई साहब के रंग को बिना अधूरे हैं। उसमें आपका रंग, मेरे को ये मैं कल्पना करूँ कि आज भी ऐसा कोई रंग यहाँ दिखाई दे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वो डिस्को के ऊपर अभी कर देंगे। क्या नाम है आपका? सिया माली, सिया क्या बनी हुई हो? झांसी की रानी। कौन थे ये अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले थे। अच्छा, झांसी की रानी का जब जब जिक्र आता है एक दृश्य बड़ा ही बेहतरीन आता है। वो दृश्य सिया को पता है या नहीं पता है ये कोशिश करते हैं। झांसी की रानी की कोई खास बात याद आती है क्या? हाँ, क्या खास? उन्होंने अपने बेटे को पीठ पर रखकर युद्ध किया था। उन्होंने अपने बेटे को पीठ पे बांध कर युद्ध किया था। बड़ी अच्छी बात है। और भी लोगों से बात करते हैं। आप क्या भारत माता बनी हुई हो? हाँ। क्या नाम है आपका? निष्ठा राठौर। इशिका जी, आपको पता है कि ये पूरा कार्यक्रम जो हो रहा है ना वो भारत माता के लिए हो रहा है। ये आपके लिए पूरा कार्यक्रम हो रहा है। कैसा लग रहा है भारत माता बन गया? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा था कि इस तरह से केलवा के बाजार में मैं भारत माता बनूंगी और मेरे पीछे पीछे इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा जुलूस निकलेगा?
नहीं। तो कैसा महसूस कर रही हो आप? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। दूसरी भारत माता को भी पूछ लेते हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। क्या नाम है आपका? याशिका गहलोत। याशिका, आपका इशिका? निष्ठा। ठीक है, चलते रहो आप। और भी लोगों से बात करते हैं। पीछे कोई बोलेगा? क्या बने हुए हो आप? आर्मी बने हुए हैं। आर्मी के मूछें जरूरी होती है, इन्होंने बस भगत सिंह जी बने हुए हो आप? भगत सिंह बने हुए अभी। अच्छा, अभी भगत सिंह बने हुए हो। और भी चलते हैं। आपको तो देख के हर कोई पहचान लेगा आप क्या बने हुए हो। क्या नाम है आपका? माय नेम इज दक्ष। इस बात को हम हिंदी में भी कह सकते हैं क्योंकि गांधी जी पूरे जीवन हिंदी के लिए लड़े हैं। तो दक्ष, गांधी जी बने हो। कितना गांधी जी को कभी पढ़ा है, कभी थोड़ा समझने की कोशिश की आपने? यस। दक्ष, ये नन्हे मुन्ने बच्चे, बस ये हम चाहते हैं तिरंगे यहाँ तक पहुँचे। क्या नाम है इसका? बाबू। सानवी, उधर देखो बेटा। ये इससे बढ़िया इस रैली का कोई दृश्य हो नहीं सकता है। भारत माता की और वंदे मातरम के नारे लगाते हमारे साथ बंसीलाल जी, पूर्व विधायक राजसमंद मौजूद है। भाई साहब, जो उत्साह देख रहा हूँ नन्हे मुन्ने बच्चों के इस रैली में, बचपन का दिन याद आता है कि वो स्कूल के दिन, वही 15 अगस्त 75वीं सालगिरह देश मना रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे साहब, इतना एहसास हो रहा है कि हम जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव मना रहे हैं और ये राष्ट्रीय पर्व का समय है। और जो राष्ट्रीय जज्बात जो हर व्यक्ति के मन में, खून में उबाल आ रहा है, वास्तव में ये इतना जोश आ रहा है कि भारत माता की सेवा में हम भी कई काम आ सके तो हम तैयार हैं। हर व्यक्ति के मन में आज भारत माता के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रभक्ति का पूरा खून सैलाब उठ रहा है। हर व्यक्ति भारत माता की सेवा के लिए तैयार है। आज हमारी सेनाओं में हमारे सैनिक आज जांबाजी से हमारे पड़ोसियों को ललकारे, उनको ठिकाने लगाने के लिए आज हमारी सेनाएं पूरे भारत की जनता का सहयोग लेते हुए आज हर समय तैयार हो रही है। और राष्ट्रभक्ति का जज्बा इन माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज हिंदुस्तान में आज ऐसा बहाल किया है। एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसे के अवतरित पुरुष जो देवत्व का मान समझते हम, देवत्व समझते हम, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में आज तिरंगा यात्रा निकल रही है। आज मन में हर व्यक्ति, हर महिला, हर मातृशक्ति आज राष्ट्रभक्ति का ये जो जोश देख रही है कि आज भी यदि सेना में तैयार करने के लिए हर व्यक्ति को आह्वान किया जाए तो सेना के बॉर्डर, भारत के बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है। भारत माता की सेवा के लिए आज ये तिरंगा यात्रा है आपके सामने। हर व्यक्ति, हर मानव, हर व्यक्ति खुश हो रहा है। मेरी भारत माता की सेवा के लिए आज मुझे अवसर आया है। मैं भारत माता की सेवा के लिए सर्वस्व समर्पण करने के तैयार हो रहा हूँ। क्या नाम क्या है? प्रियंका सुतार। प्रियंका, लगभग 3-3.5 किलोमीटर आप चल लिए हो, धूप भी है, उमस भी है, उसके बाद भी आप बड़े जोश से नारे लगा रही हो। ये जोश कहाँ से आ रहा है? जोश सबको देख के, अपने भारत को देख के। भारत को देख के। ये जो तिरंगा और ये जो यात्रा होती है, ये जोश ऐसे धरातल पर पहुँचाती है। थकान नहीं लग रही है? बिल्कुल नहीं। लोग तो बोलते हैं लड़कियां थोड़ी कमजोर होती है, थक जाती है। ऐसे नहीं मानेंगे, एक बार जोरदार नारा लग जाए। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। ना केवल ये नारे हैं बल्कि अपने ऊर्जा से बाकायदा बता रही है कि फूल नहीं, ये सभी चिंगारी है। रैली में कुछ ऐसे दृश्य मिलते हैं, ऐसे दृश्य दिखते हैं जहां पर बस यकायक नज़र चली जाती है और नज़र हटती नहीं है। वैसा ही एक दृश्य अभी मेरे साथ। क्या नाम है बेटा? ध्रुव सोनी। ध्रुव सोनी से बात करूं उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं, कुछ दिनों पहले हमने केलवा के नन्हे मुन्नों की कावड़ यात्रा बताई थी, उसमें भी ध्रुव सोनी मौजूद था। ध्रुव, आज तुम आए हो, ये आर्मी की ड्रेस पहनी है, ये पिस्तौल दुश्मनों को मारने के लिए लेके आए हो, ये ऐसे तैयार किसने किया? मम्मी ने क्या कहा? दुश्मनों को ख़त्म करना है? हाँ। अच्छा, फिर ये जो तुमने पहन रखा है ये क्या है? झंडा है, अपने देश का झंडा है। आज तुम पूरी इस यात्रा में थे, आज रैली निकली उसमें पूरी में थे क्या? हैं? पूरी रैली में थे? थके नहीं, थकावट नहीं हुई? अच्छा, ये नन्हे मुन्नों का ये जो ऊर्जा है ना, अब ये जैसे मैं ध्रुव से बात कर रहा हूँ, मैं देखूंगा चारों तरफ आगे हैं तो कार्यक्रम हो गया खत्म। एक बार आखिर में जोरदार जयकारा लगा लेवे क्या?
एक सवाल मैं सबसे एक साथ पूछ लेता हूँ। पूरा अपन लगभग 3-4 किलोमीटर चले हैं, उमस भी जोरदार थी, गर्मी भी थी, धीरे धीरे चल रहे तो थकान भी ज़्यादा आ रही होगी, मगर फिर भी बड़ी मस्ती से, बड़ी ऊर्जा से हमने ये रैली पूरी की। कोई थका क्या यहाँ? इस तिरंगे की यात्रा में कोई थक ही नहीं सकता। तिरंगे को देख के जोश आया। मैं मान के चलूं कि आगे आने वाले 15 अगस्त को ये जोश इतना है ही, इससे भी डबल बरकरार। पूरे केलवा कस्बे में घूमने के बाद ये रैली, ये नन्हे मुन्ने बच्चे पुनः एक बार उसी विद्यालय प्रांगण में आ गए जहाँ से ये आज तिरंगा रैली प्रारंभ हुई। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, काफ़ी लंबा सफ़र था, उमस भी थी, मगर उसके बावजूद इनके जोश में कोई कमी नहीं है। तो मैं कुछ बच्चों के बीच में आया हूँ। बेटा क्या नाम है? कुलदीप। कुलदीप। तुम्हारा क्या नाम है? आनंद। तुम्हारा क्या नाम है? राजेश। हाँ, नमन। नमन। दीपक। नमन, दीपक, कुलदीप, तमाम बच्चे यहाँ आए हुए हैं। क्या रैली में पूरे में घूम के आए हो तुम लोग? थकावट हुई क्या? थके क्या यार की यार है? पूरा घूम के आए। कुलदीप थका कि नहीं थका? नो सर। नो। तू? नो। क्यों यार इतना लंबा घूमे, थके क्यों नहीं? तिरंगे को देख के जोश आया क्या? है? हाँ। नारे लगाए तुम लोगों ने? क्या नारा लगाया? वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। तिरंगा यात्रा थी, तो मैं चाहता हूँ तिरंगा कितना पहुँचा है। तिरंगे में कितने कलर होते हैं? 3। सबसे नीचे कलर कौन सा होता है? हरा। सबसे ऊपर कौन सा होता है? ऑरेंज। बीच में कौन सा कलर होता है बेटा? राइट। वाइट। तुम्हारी ड्रेस का इसके बीच में एक सर्किल होता है, चॉइस होती है, क्या नाम? अशोक चक्र। अशोक चक्र। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब बच्चे पूरी एक यात्रा करके आते हैं तो इनके जहन में वो जय हिंद जिंदा रहता है, वो वंदे मातरम जिंदा रहता है, वो तिरंगा जिंदा रहता है। और पता है ये 15 अगस्त को क्या हुआ था? जो अभी 15 अगस्त आ रही है, जिसकी तैयारी स्कूल में चल रही होती, आगे बच्चों को 15 अगस्त को क्या हुआ था बेटा? 15 अगस्त को क्या हुआ था? 15 अगस्त को झंडा लहराते हैं हम। क्यों लहराते हैं 15 अगस्त को झंडा? क्यों लहराते हैं? आज़ादी के लिए। किसकी आज़ादी हुई थी? किसकी आज़ादी? हमारे लिए। हमारी आज़ादी हुई थी। देश की आज़ादी हुई थी। अभी अपन ये विशेष 75 फीट का एक झंडा, लंबा सा झंडा किसने देखा? सबने देखा। ये मेरे को बताओ कि इसकी वो जो दिख रहा है अपने को, वो पीछे की तरफ, ये इसकी जो लंबाई है ये 75 फीट की रखी गई है। ये 75 फीट क्यों है? क्या पता? पता नहीं है 75 फीट क्यों है, किसी को पता है क्या? हाँ बोल बेटा। हाँ बोल। आज़ादी के दिवस को 75 साल हो गए। आज़ादी के दिवस को 75 साल हो गए। इन बातों से तमाम चीज़ें बड़ी अच्छी से पहुंच रही है। और अब यह राष्ट्रगान का समय हो गया। राष्ट्रगान के साथ आज का ये कार्यक्रम समापन होगा, तो हम भी इस राष्ट्रगान के कार्यक्रम से जुड़ते हैं। मगर यकीनन इन दृश्यों के माध्यम से, इन झंडों के माध्यम से, इन तिरंगे के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से, नारों के माध्यम से, जयकारों के माध्यम से और इन नन्हे बच्चे बच्चों की ऊर्जा के माध्यम से हम में से हर एक तक तिरंगा यकीनन अपने उसी अद्भुत स्वरूप में पहुंचा होगा। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।